अस्सलामुअलैकुम तमाम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फ़र्स्ट ईयर की आज हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बकिया एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। इस सिलसिले में पहली एमसीक्यूज़ है 1 + कॉट स्क्वायर 2 थीटा। ये बेसिकली फ़ॉर्मूला है जैसे हमने आपको लिख के बताया। उस फार्मूले के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा इसका आंसर होगा। और इसी तरह से अब एमसीक्यूज़ नंबर 2 पे बात की जाए तो ये एक बिल्कुल ही आसान सेक थीटा, बेसिकली ये भी एक फार्मूला है जो कि 1/cos थीटा के बराबर होता है। लिहाजा उस हिसाब से इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। और इसी तरह बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम एमसीक्यूज़ नंबर 3 से पहले आपको कुछ बातें बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में बेसिकली 6 फंक्शंस होते हैं: साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये 6 फंक्शंस होते हैं। और बेसिकली साइन थीटा और कोसेक थीटा जैसे कि हम बता रहे हैं, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा का आपस में ताल्लुक़, और इसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में ये ताल्लुक़ रखते हैं एक दूसरे के, ये इन्वर्स होते हैं। अब एक चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसे आपने अच्छी तरह से समझना है और बकिया एमसीक्यूज़ के लिए अच्छी तरह से आना चाहिए। हमारे एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से फ़र्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 to 90 डिग्री के दरमियान है, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री to 180 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री to 270 डिग्री, और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री to 360 डिग्री होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर नेगेटिव बाकी के होंगे। और इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, ऑल अदर नेगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, ऑल अदर नेगेटिव होंगे। और अगर डिग्री आपको पॉजिटिव दी है तो एंटी क्लॉकवाइज इसे काउंट करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज इसे काउंट करना है। तो इसी लिहाज से एमसीक्यू नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा दिया, इसके लिए हमने एक्स एक्सिस बना लिया। अब हम वाई एक्सिस को भी बनाते हैं, और दोनों को बनाने के बाद हमें पता है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है, लिहाजा इसका आंसर नंबर बी आपके पास होगा। और इसी तरह से बिल्कुल उसी तरह हमें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा दिया गया है। कॉट थीटा बेसिकली अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें याद होना चाहिए, जैसे हमने चार्ट में बताया, कि कॉट थीटा नेगेटिव होता है। बात फिफ्थ एमसीक्यूज़ पे चलते हैं तो वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट दिया है। साइन थीटा के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। इस टाइम इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट दिया है, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिकली हमारे पास साइन थीटा नेगेटिव होता है, जैसे कि हमने चार्ट में बताया था, और बी इसका ऑप्शन होगा। अब बात एमसीक्यूज़ नंबर 6 की आती है, तो ये एक सिंपल फार्मूला है जिसका आंसर तो हमने डी बताया हुआ है, यानी कि 1। और आप फार्मूले की अरेंजमेंट जैसे ही करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज़ इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर 7 भी बिल्कुल उसी तरह है, ये भी हमारे पास फार्मूला है। और अगर हमें फार्मूला याद हो तो ये फार्मूले को अरेंज करते हुए हमारे पास, जैसे कि यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका करेक्ट 1 है, और फार्मूले को अरेंजमेंट करके देख सकते हैं। तो अब बात होती है एमसीक्यूज़ नंबर 8 में कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बेसिकली हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन ये सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से
इसे जैसे ही अरेंज करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।